हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धनंजय इलेक्ट्रिकल वर्क। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की कंप्लीट वायरिंग डायग्राम को एक्सप्लेन करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा दावा है कि अगर आज आपने ये वीडियो देख लिया तो वॉशिंग मशीन वायरिंग के लिए आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो वॉशिंग मशीन के जो पार्ट्स हैं उनमें सबसे पहला पार्ट्स है ये सप्लाई लीड। सप्लाई लीड में 3 कलर के वायर होते हैं, एक रेड होता है, एक ब्लैक और एक होता है ग्रीन कलर का वायर। लीड में जो रेड कलर का वायर है वो फेस का वायर है और जो ब्लैक कलर का वायर है ये न्यूट्रल वायर है और जो ग्रीन कलर का वायर होता है ये अर्थ वायर होता है। इसके बाद दोस्तों, वॉशिंग मशीन का अगला पार्ट है स्पिन मोटर। स्पिन मोटर वो होता है जो हम कपड़ा सुखाने के लिए जिस जार का यूज करते हैं उसको चलाने के लिए स्पिन मोटर का यूज होता है। इस मोटर की वाइंडिंग से 3 कनेक्शन बाहर आते हैं, जिसमें एक कॉमन कनेक्शन होता है, एक रनिंग वाइंडिंग से होता है और तीसरा स्टार्टिंग वाइंडिंग से होता है। इसके बाद दोस्तों, अगला पार्ट है कैपेसिटर। वॉशिंग मशीन में दोस्तों 5+9 MFD का कैपेसिटर यूज होता है, जिसमें 5 MFD कैपेसिटर जो है वो स्पिन मोटर के लिए यूज होता है और 9 MFD कैपेसिटर जो है वो वॉश मोटर के लिए यूज होता है। कैपेसिटर से आपको दोस्तों 4 वायर निकले हुए दिखेंगे, जिसमें 2 वायर होते हैं 5 MFD कैपेसिटर के और 2 वायर होते हैं 9 MFD कैपेसिटर के। इसके बाद दोस्तों, अगला पार्ट है वॉश मोटर। वॉश मोटर वो होती है जो कपड़े धोने वाला जार होता है उसको चलाने का काम करती है। इस मोटर में भी आपको वाइंडिंग से 3 कनेक्शन निकले हुए दिखेंगे, जिसमें एक कॉमन कनेक्शन होता है, दूसरा स्टार्टिंग वाइंडिंग से और तीसरा रनिंग वाइंडिंग से होता है। इसके बाद अगला पार्ट है डोर स्विच। डोर स्विच वो होता है दोस्तों जब हम कपड़ा सुखाने वाले जार में कपड़े सुखाते हैं और टाइमर स्विच को बंद किए बिना ही जब हम उसका डोर जो है वो ढक्कन ओपन कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक पावर को कट ऑफ करके मोटर को बंद कर देता है और ब्रेक लगने से जार रुक जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगला पार्ट है स्पिन टाइमर। स्पिन टाइमर स्पिन मोटर के लिए यूज होता है। स्पिन टाइमर में आपको केवल 2 वायर देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो स्पिन मोटर है वो केवल एक ही डायरेक्शन में घूमता है। इसके बाद अगला पार्ट है वॉश टाइमर। वॉश टाइमर जो है वो वॉश मोटर के लिए यूज होता है। वॉश टाइमर जो है वो एक से ज्यादा प्रकार के होते हैं। हमारे पास जो वॉश टाइमर है वो 4 वायर वाला है, जिसमें टाइमर और सिलेक्टर दोनों साथ में है। इस डायग्राम में जो लास्ट पार्ट है दोस्तों वो है बजर। बजर एक प्रकार का अलार्म होता है जो वॉश टाइमर से कनेक्ट होता है। जैसे ही टाइम कंप्लीट होता है तो ये एक बीप देता है, अलार्म देता है। अब वायरिंग की शुरुआत दोस्तों हम सप्लाई लीड से करेंगे। सप्लाई लीड का जो ग्रीन कलर का वायर है जो अर्थ वायर होता है, इसे हम दोनों मोटर की बॉडी से कनेक्ट कर देंगे। सप्लाई लीड का जो ब्लैक कलर का वायर है ये न्यूट्रल वायर है। इस वायर को हम दोनों मोटर के कॉमन कनेक्शन से ज्वाइंट कर देंगे और इसी के साथ हम बजर के एक वायर को भी कनेक्ट कर देंगे। सप्लाई लीड का जो रेड कलर का वायर है ये फेस वायर है। इसको हम दोनों टाइमर के रेड कलर के वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। ब्लैक वायर के थ्रू दोस्तों दोनों मोटर में न्यूट्रल सप्लाई तो पहुंच गई। उसके बाद जो फेस सप्लाई है वो दोनों स्पिन और वॉश टाइमर के से होते हुए दोनों मोटर में पहुंचती है। अब स्पिन टाइमर का जो ऑरेंज कलर का वायर है इसको हम डोर स्विच के एक वायर से कनेक्ट करेंगे और डोर स्विच का जो दूसरा वायर है इसको हम स्पिन मोटर के रनिंग वाइंडिंग वाले वायर से कनेक्ट करेंगे और डोर स्विच के इसी वायर के साथ हम कैपेसिटर के ऑरेंज कलर के वायर को ज्वाइंट करेंगे। अब दोस्तों, जो फेस सप्लाई है वो स्पिन मोटर की स्पिन टाइमर और डोर स्विच से होते हुए स्पिन मोटर में पहुंचती है। स्पिन मोटर का जो ग्रे कलर का स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर है इसको हम कैपेसिटर के साथ डायरेक्टली ज्वाइंट कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने स्पिन टाइमर और स्पिन मोटर की वायरिंग को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम वॉश टाइमर और वॉश मोटर की वायरिंग को करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको वॉश टाइमर में 4 वायर देखने को मिलेंगे, जिसमें हमने रेड कलर के वायर को सप्लाई लीड के साथ ज्वाइंट किया है। इसके बाद जो ब्लू कलर का और येलो कलर का वायर है वॉश टाइमर का, ये मोटर के स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग से जो वायर निकले होंगे उनसे कनेक्ट करेंगे, जो वॉश मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में बारी बारी से चलाएंगे। वॉश टाइमर का जो ब्लू कलर का वायर है
इसको हम वॉश मोटर के रनिंग वाइंडिंग के साथ कनेक्ट करेंगे और इसी के साथ हम कैपेसिटर के एक वायर को ज्वाइंट करेंगे। और इसके बाद वॉश टाइमर का जो येलो कलर का वायर है इसको हम वॉश मोटर के स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ ज्वाइंट करेंगे और इसी के साथ कैपेसिटर के एक वायर को ज्वाइंट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमारे पास बचता है वॉश टाइमर का एक चौथा वायर, ब्लैक कलर का वायर। इसको हम बजर के साथ ज्वाइंट कर देंगे। बजर का जो दूसरा वायर है उसको कनेक्ट कर देंगे। बजर में जब फेस और न्यूट्रल दोनों का सप्लाई जाता है तभी ये आवाज़ करता है। तो ब्लैक वायर के थ्रू हमने पहले ही इसमें न्यूट्रल को जोड़ दिया था और जो फेस कनेक्शन है इसका वो वॉश टाइमर के थ्रू जाता है। जैसे ही टाइम कंप्लीट होता है तो वॉश टाइमर इस वायर के थ्रू फेस पहुंचाता है बजर में, जो कि आवाज़ करने लगता है। तो इस तरह दोस्तों हमने वॉशिंग मशीन की कंप्लीट वायरिंग डायग्राम को बना लिया है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको डायग्राम सेव करके रखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।